नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र के एमवीए गठबंधन में बड़ी भूचाल आने की खबर सामने आ रही है, जहां महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर शिवसेना वर्सेज बीजेपी बड़ी सिरदर्द बनती हुई नजर आ रही है। जहां राज्यपाल महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी पर भी शिवसेना संजय राउत के द्वारा कई बड़े आरोप भी लगाए गए हैं, तो दूसरी ओर मीडिया सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां अजीत पवार और शरद पवार मिलकर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देने की तैयारी में। जहाँ खबर ये सामने ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार के नेतृत्व में करीब 17 विधायकों की बड़ी बगावत की सुर्खियां तेज हो चुकी है, जहां भाजपा पार्टी भी लगातार इस बात का दावा कर रही है। लेकिन संजय राउत भी अब महाराष्ट्र के राज्यपाल पर बड़े तीखे तेवर और बयानों पर बयान दे रही है कि जैसे ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह बने हैं उसके बाद में लगातार वो विवादित और विवादों के अंदर ही रहे हैं। और ये बात करते हुए शिवसेना ये भी कहा है सामना मुखपत्र के अंदर कि केंद्र और बीजेपी की सरकार जल्द ही राज्यपाल भगत सिंह को वापस बुला लिया जाए अगर संविधान की रक्षा करना चाहती है। लेकिन अजीत पवार की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, बगावत और बीजेपी के अंदर शामिल होने के सूत्र सामने दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के साथ में भी लगातार बैठकें शुरू हो चुकी है और इस बीच में ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र के अंदर चलाने की पूरी तैयारियां हो गई है। इससे बौखलाए संजय राउत और उद्धव ठाकरे भी लगातार नए नए बयान दे रहे हैं शिवसेना पार्टी के तौर पर, और सामना मुखपत्र के अंदर से वो लगातार बीजेपी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एमवीए गठबंधन के ऊपर काले बादल छाने शुरू हो चुके हैं और लगातार राज्यपाल के साथ में मिलकर महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन की सरकार को तोड़ने की साजिश रची जा रही है बीजेपी और केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर अब बड़े तौर पर ये सूत्र जरूर दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी पार्टी बड़ा ऑपरेशन चला सकती है, जहां अजीत पवार और शरद पवार जल्द बड़ा एक्शन ले सकते हैं उद्धव ठाकरे के लिए। तो दूसरी ओर किसान आंदोलन के अंदर खालिस्तान के लोगों का पूरी तरीके से खुलासा होने के बाद राकेश टिकैत के द्वारा जो केंद्र सरकार को चेतावनी कहे या फिर धमकी दी गई थी कि जल्द अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई तो ये सरकार के लिए बड़ा और इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद में संजय राउत ही नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं ने भी और विपक्ष के जितने भी पार्टी थी उन्होंने मिलकर बीजेपी पार्टी और केंद्र सरकार पर बयान दिए थे और किसान आंदोलन के इस कृषि कानून बिलों को काले कानून भी ठहराया था। लेकिन आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राकेश टिकैत की पूरी तरीके से हवा निकाल कर रख दी है। वही दोस्तों, अगर आप भी खालिस्तान के लोगों के विरोध में हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय भाजपा ज़रूर लिखें। वहीं रामदास अठावले के बयानों के बाद में शरद पवार भी अब असमंजस स्थिति के अंदर है कि एक तरफ राज्यपाल भी अब बीजेपी पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनाने की सुर्खियां तेज हो चुकी है और इस बीच में कई बड़े उलटफेर भी दिखाई दे सकते हैं। और इस बड़े भूचाल को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार भी अब नाकाम होती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस के द्वारा ये बयान साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया गया कि उद्धव एमवीए गठबंधन 3 पहियों की सरकार जल्द गिरेगी, महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और ऐसी ही सुर्खियां तेज हो गई है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर अन्ना हजारे ने भी बीजेपी का समर्थन कर लिया है और किसान आंदोलन को लेकर इस कृषि कानून बिल में भी बड़े अपडेट के तौर पर यह बयान दिया है कि किसान और कृषि कानून बिल को लेकर जो निर्णय उठाया गया है वो किसानों के हित में लिए। इसके चलते राकेश टिकैत की पूरी तरीके से गाड़ फाड़ कर रख दी गई है और इस बीच में करीब 17 किसान संगठनों के द्वारा कृषि कानून बिल के अंदर चल रही किसान आंदोलन का धरना प्रदर्शन वापस ले लिया गया है और गाजीपुर से लगाकर दिल्ली के बॉर्डर पर टेंट खाली होते हुए नजर आ रही है। राकेश टिकैत लगातार बयानों पर बयान दे रहे हैं और हरियाणा करनाल के अंदर हुई पंचायत के बाद राकेश टिकैत और उनके साथ में करीब 50 से ऊपर संगठनों ने जहां हामी भरी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उनके द्वारा भी खदेड़ दिया गया राकेश टिकैत को। तो अब दिल्ली की हुई हिंसा को लेकर एक तरफ से लगातार खालिस्तान के लोगों पर केंद्र सरकार बड़ा एक्शन ले रही है, तो कांग्रेस की सोनिया गांधी वाड्रा और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बड़ा
बयान देते हुए केजरीवाल ने भी खालिस्तान के लोगों का सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही है। अब बड़ा बयान ये भी सामने आ सकता है कि संजय राउत भी खालिस्तान के लोगों का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल इन खालिस्तान के लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। संजय राउत के द्वारा दिए गए बयानों के बाद सामना मुखपत्र पर अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया। हालांकि भाजपा पार्टी के नेता लगातार महाराष्ट्र के अंदर सियासी उठापटक की बयान जारी करते हुए नजर आ रही है। इस बीच में कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी वाड्रा के द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा भी लगातार किसानों के समर्थन और खालिस्तान के समर्थन में अपने बयान और ट्वीट कर रही है। इस ट्वीट को लेकर अब उनके ऊपर सफाई कार्यक्रम जल्द शुरू कर दिया जा सकता है बीजेपी पीएम मोदी के द्वारा, क्योंकि पीएम मोदी ने भी अब बड़ा ऐलान करने की ठान ली है। शरद पवार और गुलाम नबी आज़ाद से लगाकर कई बड़े नेताओं ने भी बयान दिए हैं। यहाँ तक कि लोकसभा सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के विपक्ष की नेता थे, उनको लेकर पीएम मोदी भावुकता हुए थे और इस बीच में कांग्रेस के नेताओं और शिवसेना के नेताओं ने भी उनके ऊपर भी बयान दिए थे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने जब कांग्रेस को झटका दे दिया तब जाकर कांग्रेस की अकल ठिकाने आ गई। इस बीच में शरद पवार ने भी पीएम मोदी और पूर्व न्यायाधीश सीजेआई रंजन गोगोई को लेकर भी बयान दिया है शरद पवार के द्वारा कि लगातार उनके विरोध में भी मांगे उठ रही है। जहां एक तरफ अयोध्या मंदिर को लेकर करीब 80 वर्षों का जो फैसला सुनाया गया, उसके बाद में भी अभी तक रंजन गोगोई बड़े विवादों और चर्चा के अंदर बने हुए। अगर सीजीआई के द्वारा इन विवादों के अंदर बने रहते हैं तो ये बड़े उठापटक और बड़ी बात भी हो सकती है। लेकिन महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के द्वारा जो बयान आज दिए गए हैं, उसके बाद में अब उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में शिवसेना की, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर वैलेंटाइंस डे के ऊपर लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्पात भी मचाया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान ने उनके ऊपर ऐसा डंडा चलाया कि वो सीधे जेल में पहुंच गए। बौखलाए उद्धव ठाकरे ने भी बातचीत लगातार जारी है, लेकिन उनके ऊपर अब बीजेपी भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। एक तरफ से शिवसेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैलेंटाइंस डे के मौके पर ये ईसाइयों का त्यौहार है, हिंदू संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देती है और इसी वजह से उत्पात मचाया गया था। जिस होटल के अंदर उनके साथ में करीब 3 महिलाओं के भी नाम सामने आए हैं। हालांकि उनको अभी फिलहाल हिरासत के अंदर लिया गया है और लगातार उनकी कुटाई शुरू कर दी गई है। लेकिन अब जल्द ही कांग्रेस के अंदर भी बड़ा भूचाल आ सकता है, जहां एक तरफ राहुल गांधी भी लगातार किसानों के ऊपर रैलियां भी कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर राहुल गांधी और कांग्रेस को खदेड़ कर रख दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस को पूरी तरह से औकात दिखाकर रख दी है। तो अब शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी अब बड़ा फटकार देने की तैयारी में। वही बयान मीडिया सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े अभिनेता अक्षय कुमार के द्वारा योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात के बाद संजय राउत और उद्धव ठाकरे लगातार अक्षय कुमार को बड़ा झटका देने की तैयारी में। लेकिन जो खबर सामने आ रही है कि आने वाली अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही है कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे अभी तक फिल्म को पूरी तरह से मान्यता या है कि थिएटर को खोलने के मूड में नहीं है और अक्षय कुमार की फिल्म जल्द बड़े पर्दे पर रिलीज़ की जा सकती है। और इस बीच में ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल के चुनाव को लेकर बड़े से झटके दिए जा रहे हैं ममता दीदी को, क्योंकि दीदी के वरिष्ठ सांसद ने उनके विधानसभा सत्र के दौरान ही इस्तीफा दे दिया लोकसभा सदन के अंदर। और उन्होंने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी अगर उनको अपने पार्टी के साथ लेना चाहती है तो वो तैयार है। राकेश टिकैत की पंचायत फेल होने के बाद वो मुंह दिखाने के लायक नहीं है, तो ओवैसी को ममता बनर्जी ने बड़ी फटकार लगा दी है और ठुकाई भी कर दी गई है। वहीं अमित शाह भी अब ममता बनर्जी की बुरी तरह से खदेड़ने की तैयारी में है और अमित शाह ने ये बयान भी दिया कि ममता को उखाड़ने के लिए ही वो पश्चिमी बंगाल के अंदर आए हैं, क्योंकि पश्चिमी बंगाल के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार
बीजेपी की ओर लोगों का रुख देखा गया, उसके बाद में अब दीदी को पश्चिमी बंगाल की जनता को आज़ाद करने का समय आ चुका है। इस बीच में सिक्किम के सीएम के द्वारा ये भी बयान दिया गया कि जल्द उत्तराखंड के सीएम ने भी बयान दिया कि जल्द अमित शाह श्रीलंका और नेपाल के अंदर भी अपनी सरकार बनाई जाएगी। जम्मू कश्मीर और सिक्किम के अंदर चल रहे चीन भारत को लेकर विवाद पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर है। इस बीच में भारत के द्वारा बड़ा एक्शन लिए जाने की तैयारी में मुख्य सलाहकार अजीत डोभाल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसके बाद में चीन की सेना पीछे हट चुकी है करीब 5 किलोमीटर। इस बीच में ये भारत के राजनाथ सिंह के द्वारा लोकसभा सदन के अंदर ये बड़े तौर पर बयान भी दिया गया कि भारत की सेना को एक और नया हथियार मिलने की तैयारी में है और उसका प्रदर्शन भी सफल हो चुका है। वहीं दोस्तों अब महाराष्ट्र के अंदर भी उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू है। शिवसेना की सरकार और एनडीए को झटका देने की तैयारी में शरद पवार उद्धव ठाकरे भी अब बड़ा एक्शन ले सकते हैं इस बीच में, क्योंकि शरद पवार लगातार ये बयान दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे लगातार राज्यसभा ही नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं पर बयानबाजी दे रहे हैं और लगातार राज्यपाल पर भी शिवसेना सामना मुखपत्र के अंदर कई बड़े अपडेट भी सामने आ चुके हैं। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।